Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। एक बार फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी बेहतरीन नोट्स हैं आपको मिल सकें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रिटिकल कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन बाय डिफरेंट क्रिटिक्स एंड राइटर्स। किसी भी क्वेरी के लिए कभी भी इस फ़ोन पर फ़ोन कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, among the Carolian poets, Milton was often called the last of the Elizabethan। क्योंकि मिल्टन को लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन कहा जाता था। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता था? among the poets he endeavored to blend the spirit of Renaissance and Reformation। क्योंकि उन्होंने रेनेसा और रिफॉर्मेशन की स्पिरिट को मिलाने का काम किया था। और आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन की जो हॉर्टन पोइम्स हैं, इसमें एल एलेग्रो, इल पेंसरोसो, कॉमस, आर्केड्स, लेसिडास, ये जो पोइम्स हैं ये आपकी, और दूसरे पैराडाइज लॉस्ट, इनमें एलिजाबेथन स्पिरिट को देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं एन एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन स्कर्सली एनी मैन एवर रोड सो मच एंड प्रेज्ड सो फ्यू। एक एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोधी या कट्टर। एक कट्टर और निश्चित रूप से गणतंत्रवादी यानी कि रिपब्लिकन। स्कर्सली एनी मैन एवर रोड सो मच एंड प्रेज्ड सो मैनी। शायद ही किसी व्यक्ति ने इतना सारा लिखा हो लेकिन प्रशंसा किसी की नहीं की। अगले पॉइंट में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, कि मिल्टन ने कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। हम पैराडाइज लॉस्ट को एक कार्य के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य मान सकते हो, लेकिन कोई भी इच्छा नहीं करता कि यह इससे ज़्यादा लंबी होती। फिर डॉक्टर जॉनसन कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ मिल्टन्स पोइम इज सब्लिमिटी। देखिए, सब्लिमिटी की बात आती है तो हमेशा डॉक्टर जॉनसन का नाम आता है, और ग्रैंड स्टाइल की बात आती है तो मैथ्यू आर्नोल्ड का नाम आता है। तो कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ मिल्टन्स पोइम इज सब्लिमिटी, यानी मिल्टन की पोइट का जो चारित्रिक गुण है वो सब्लिमिटी है, यानी कि श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है। इट समटाइम्स डिसेंड्स टू द एलिजेंट वट इज एलिमेंट इज ग्रेट। लेकिन कभी कभी अगर इसकी सब्लिमिटी में थोड़ा सा उतार आता है, बट इट्स एलिमेंट इज ग्रेट, लेकिन इसके जो तत्व हैं वो हमेशा ग्रेट रहते हैं। अगला फिर डॉक्टर जॉनसन कहते हैं अ पोइम विच विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस। अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, तो ये फर्स्ट प्लेस ग्रहण करती है। एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसको दूसरा प्लेस मिलता है। द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड के प्रोडक्शन में। जॉन बेली कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे जो भावुक समय में रहते थे। जॉन बेली ये बात कहते हैं। और रोज मैकॉले क्या कहते हैं, इनकी लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, जॉन मिल्टन की लैंग्वेज के बारे में, द लीस्ट इंग्लिश मोस्ट अलाइन ऑफ इंग्लिश पोइट्स। अंग्रेजी कवियों में, इंग्लिश पोइट्स में जॉन मिल्टन इंग्लिश तो सबसे कम थे, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो विदेशी थी, यानी विदेशी ज़्यादा थे और इंग्लिश कम थे। अ सेल्फ बिगॉटन बर्ड दैट नो सेकेंड नो
नॉट द थर्ड। एक स्वनिर्मित पक्षी, नहीं खुद का बना हुआ पक्षी, जिसको कोई दूसरा नहीं जानता और तीसरा भी नहीं जानता। एन एक्जोटिक बर्ड फ्रॉम अफार, एक दूर की शानदार पक्षी, नहीं दूर से आया हुआ एक शानदार पक्षी। एंड ब्रिलियंट प्लमेज एंड स्ट्रेंज क्राई, जिसके पंख तो बहुत सुंदर हैं लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो विचित्र है। तो ये बात मिल्टन की लैंग्वेज के बारे में रोज मैकाले कहते हैं। कहने का मतलब है मिल्टन ने जो लैंग्वेज लिखी वो लैटिन ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज लिखी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज मानी जाती है। जब जॉन ड्राइडन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद एक्सक्लेम करते हैं, वाई गॉड दिस मैन कट्स अस ऑल एंड एंशियंट टू। हे भगवान, इस व्यक्ति ने तो हमको और हमारे और जितने भी पूर्वज हैं सबको काट के रख दिया, यानी कि सबकी काट इसने पैदा की थी, उन सब में ग्रेट था ये। इन द ईयर मिल्टन्स डेथ ड्राइडन रिमार्क, क्या कहते हैं, पैराडाइज लॉस्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइम पोएम्स विच आइदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस्ड। कि पैराडाइज लॉस्ट सबसे महान, सबसे जो है सभ्य और सबसे उत्कृष्ट एक रचना है जिसको इस युग ने या राष्ट्र ने निर्मित किया है। अगले कहते हैं जॉन ड्राइडन, मिल्टन वॉज द पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर। ये तो प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज कॉल्ड पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर, तो जॉन मिल्टन। और किसने कहा है ये, तो ये बात जॉन ड्राइडन ने जॉन मिल्टन के बारे में कही है। अगले जॉन ड्राइडन फिर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्टन वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट ऑफ एपिक पोइट्स आफ्टर होमर और वर्जिल। कि होमर और वर्जिल के बाद मिल्टन एक महानतम एपिक राइटर रहे होते। इफ सैटर्न हैड नॉट बीन हिज हीरो इंस्टेड ऑफ एडम, काश उनका सैटर्न हीरो ना रहा होता बजाय एडम के, क्योंकि ड्राइडन सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो मानते हैं ना कि एडम को। क्योंकि ये नोट है, ड्राइडन री राइटिंग एन अनमिस्टेकेबल पोर्ट्रेट ऑफ ओलिवर क्रैम्बल। जब ड्राइडन ओलिवर क्रैम्बल के पोर्ट्रेट को बना रहे थे, यानी कि उनके करेक्टर पर रचना रच रहे थे, जो कि किंग किलर थे, क्योंकि क्रॉम्वेल ने ही राजा चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया था। तो ही आल्सो बिलीव्ड दैट द फॉलन एंजल्स नॉट द एडम वॉज द हीरो। तो वो विश्वास करते हैं कि फॉलन एंजल जो कि सैटर्न है वो हीरो है, ना कि एडम। द सेंस ऑफ हिज स्ट्रक्चरल पोजिशन एज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द एकेब, और जो इसकी स्ट्रक्चरल पोजिशन की है सैटर्न की, तो उसके अनुसार जो है सैटर्न हीरो है। एंड वेटेड हिज एडेप्टेशन अकॉर्डिंगली, और जॉन मिल्टन ने उसी के अनुरूप ही सैटर्न को वेटेज भी दिया है। तो प्रश्न यही बनता है कि कौन क्रिटिक है जो सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो मानता है, तो यहाँ पर नाम आता है जॉन ड्राइडन का। सैटर्न इज द मोस्ट हीरोइक सब्जेक्ट दैट वॉज एवर चूजन फॉर पोइम। तो ये बात विलियम हैजलिट कहते हैं कि सैटर्न जो है काफ़ी हीरोइक सब्जेक्ट है। मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग एज फार एज सुपीरियर टू गॉड। अगर नैतिकता की बात करें तो मिल्टन के जो डेविल थे वो मोरल बीइंग में काफ़ी, यानी कि नैतिकता के मामले में काफ़ी सुपीरियर थे, ईश्वर के मुकाबले भी। तो विलियम हैजलिट की बुक है मिल्टन्स गॉड, तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी है। अब यहाँ पर
टेनिसन एक पोइम लिखते हैं मिल्टन, तो उसमें ये बात कहते हैं, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, हे शक्तिशाली मुंह वाले। तो शक्तिशाली मुंह वाले का मतलब है जिसकी आवाज़ में दम हो, यानी कि उच्च आवाज़ वाले। इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, जिसने सामंजस्य का आविष्कार किया है। ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, हे समय और अनंतता के कुशल गायक। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जो है गॉड गिफ्टेड वॉइस है। मिल्टन आ नेम टू रीसाउंड फॉर एजेस, मिल्टन वो नाम है जो युगों से गूंज रहा है। तो ये बात टेनिसन अपनी पोएम में लिखते हैं, मिल्टन के लिए एपिथेट है। जॉन मिल्टन का एक विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, स्कोर नॉट क्रिटिक स्कोर नॉट सोनेट। तो उसमें लिखते हैं, सोनेट्स इन मिल्टन्स हैंड बीकेम अ ट्रम्पेट, कि मिल्टन के हाथ में सोनेट जो है एक तुरही बन गए, या जैसे बोलते हैं दुदम्बी बन गए। और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है टू मिल्टन, टू मिल्टन सोनेट है, उसमें लिखते हैं, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी आत्मा जो है तारे के समान है जो ऊपर निवास करती है। ये प्रश्न, ये लाइंस जो है टीजीटी में पूछी गई हैं, और ये टू मिल्टन सोनेट की लास्ट की लाइंस हैं। इन चीयरफुल गॉडलीनेस एंड येट दाई हार्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, यानी प्रसन्नता के मामले में तुम देवताओं के समान हो, उसी की समान प्रसन्नता हो, वहीं देवताओं के समान ही तुम रहते हो, फिर भी तुम न्यूनतम तुच्छ कार्यों को करने में भी बिल्कुल हिचक नहीं करते हो। अगला पॉइंट है जो कि विलियम हैजलिट कहते हैं, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट्स, इन शेक्सपियर स्कर्सली एनी, कि मिल्टन में हमेशा प्रयास दिखाई देते हैं, यानी कि मिल्टन हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं, और ये प्रयास जो है शेक्सपियर में दिखाई नहीं देता। और विलियम हैजलिट आगे कहते हैं, मिल्टन्स वर्क्स आर परपेचुअल इन्वोकेशन टू द म्यूज, अ हिम्न टू फेम, कि मिल्टन के जो वर्क्स हैं वो लगातार म्यूज के प्रति आवाहन है, यानी कि मिल्टन के वर्क्स में जो संगीत की देवी हैं, म्यूज जो देवी हैं, उनके प्रति हमेशा आवाहन देखने को, लगातार आवाहन देखने को मिलता है। अ हिम्न टू फेम, यानी कि जो ख्याति के प्रति स्तुति करने देखने को मिलती है। और टी.एस. एलियट लिखते हैं, व्हाट ही कुड डू वेल ही डिड बेटर देन एनीवन एल्स हैवर डन, जो कुछ भी वह कर सकते थे, यानी कि जितनी अच्छाई से जो काम जॉन मिल्टन कर सकते थे उन्होंने किया। एनीवन एल्स हैवर डन, और जिस किसी ने कभी किया हो उससे बेहतर किया। मिल्टन्स पोइट्री कुड ओनली बी इन्फ्लुएंस फॉर द वर्स, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मिल्टन की जो पोइट्री है केवल वर्ष लोगों के लिए, यानी कि केवल जो बदतर लोग हैं उनके लिए ही प्रभावी हो सकती है। अपॉन एनी पोइट वाट एवर, चाहे कोई भी हो, चाहे कभी हो या कोई भी हो, केवल बदतर लोगों के लिए ही अच्छी हो सकती है, अच्छे व्यक्तियों के लिए नहीं। तो ये बात टी.एस. एलियट कहते हैं, आ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन। आई रिस्पेक्ट दैट द रिमोटनेस ऑफ मिल्टन्स वर्स, मैं सम्मान करता हूँ द रिमोटनेस ऑफ मिल्टन्स वर्क, यानी कि मिल्टन के दूरदर्शी वाले कार्य को, यानी मिल्टन की दूरदर्शिता का मैं सम्मान करता हूँ। फ्रॉम ऑर्डनरी स्पीच हिज इन्वेंशन ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, साधारण भाषा से उनकी अपनी भाषा का निर्माण करना, सीम्स टू बी वन ऑफ हिज ग्रेटनेस, उनकी एक महानता दिखाई देती है। तो ये बात भी टी.एस. एलियट कहते हैं, जबकि ऊपर उन्होंने इसके विपरीत बात कही थी।
रेलिक कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम। मिल्टन ने अपने पीछे एक ऊंची सड़क छोड़ी है। बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट जंगल एंड फॉल्स हिम। लेकिन उन्होंने आगे, अपने आगे हमेशा एक जंगल पाया और एक झूठी आग पाई। देखिए, मिल्टन ने अपने पीछे तो बहुत रास्ता छोड़ा, लेकिन उनके आगे उनको बहुत अच्छा नहीं मिला, केवल जंगल मिला और उसमें झूठी आग मिली। मैथ्यू आर्नोल्ड की कोटेशंस पूछी जाती हैं। इसमें कहते हैं, इन ए श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन। अपने रिदम और अपनी डिक्शन यानी भाषा के फ्लॉलेस परफेक्शन यानी कि बिना गलती के। ही इज एज एडमायरेबल एज दाते। तो वह दाते के समान प्रशंसनीय है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज यूनिक अमंग अस। और इस मामले में वो हमारे प्रति, हमारे बीच में काफ़ी यूनिक हैं। ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि अपनी लय और अपने रिदम और भाषा के मामले में निश्चित और निर्दोष पूर्णता में वह दांते के समान है और इसी संबंध में वह हमारे बीच अद्वितीय हैं। अगले फिर कहते हैं, मिल्टन फ्रॉम वन एंड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू द अदर। यानी कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक इज इन हिज डिक्शन एंड रिदम कंस्टेंटली ए ग्रेट आर्टिस्ट। यानी कि रिदम और डिक्शन में लगातार एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। रिदम के भी आर्टिस्ट रहे हैं और डिक्शन के भी। इन द ग्रेट स्टाइल, और उस ग्रेट स्टाइल के। तो यही कारण है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा है। होमर, पिंडार, वर्जिल, दांते एंड मिल्टन एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रैंड स्टाइल। तो ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। तो प्रश्न पूछा जाता है, हु सेड मिल्टन स्टाइल ग्रैंड स्टाइल। तो ये आपका नाम आएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। जॉन कीट्स कहते हैं, पैराडाइज लॉस्ट दो फाइन इन इटसेल्फ इज ए करप्शन ऑफ आवर लैंग्वेज। कि पैराडाइज लॉस्ट हालांकि अपने आप में बहुत अच्छी है, फिर भी हमारी भाषा की एक करप्शन है, भाषा का एक भ्रष्टाचार है। क्यों कहा होगा? क्योंकि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में जो भाषाएं हैं वो काफ़ी मिक्स हैं। उन्होंने लैटिन का बहुत ज़्यादा यूज किया है। एस्ट्री कॉलिस मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल टच के कारण कहते हैं कि शेक्सपियर्स पोइट्री इज करेक्टरलेस। यानी कि शेक्सपियर की जो पोइट्री है उसमें करेक्टरलेस है, उसमें खुद का चरित्र दिखाई नहीं देता। दैट इट इज डज रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, क्योंकि वे इस इंडिविजुअल शेक्सपियर को नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर इट इज नॉट होना चाहिए, ठीक है। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन जॉन मिल्टन अब पैराडाइज लॉस्ट की हर पंक्ति में दिखाई देते हैं। इनफैक्ट एवरी पोइम, और वास्तव में हर कविता में दिखाई देते हैं। इट इज मिल्टन हिमसेल्फ, ये स्वयं मिल्टन ही है। whom you see in his Saturn, his Adam, his Raphael and almost his Eve, all are John Milton। यानी कि अपने सैटर्न में, एडम में, राफेल में और यहाँ तक कि ईव भी, सभी जगह मिल्टन ही मिल्टन है। तो ये बात मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी के बारे में एसटी कॉलेज कहते हैं। ये भी टीजीटी में आ गया है। विलियम ब्लेक की कोटेशन है, द रीजन मिल्टन रोट इन फैटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल एंड गॉड। जब मिल्टन ने एंजल्स और गॉड के बारे में लिखा तो ही रोट इन फैटर्स, तो उन्होंने बंधनों में बंध कर लिखा। ऐसा लिखा जैसे वो बंध कर लिख रहे हों, बेड़ियों में बंधे हुए हों। एंड एट लिबर्टी, और स्वतंत्रता पूर्वक लिखा। व्हेन ऑफ डेविल्स ऑफ एंड ऑफ हेल, जब उन्होंने दैत्यों के बारे में और हेल के बारे में लिखा।
इट इज़ बिकॉज ही वॉज ट्रू पोएट, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सच्चे कवि थे। एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और बिना सोचे समझे, यानी कि बिना जाने वो डेविल्स पार्टी में थे। विलियम ब्लेक फिर आगे कहते हैं इसमें, इन मिल्टन द फादर इज डेस्टिनी, मिल्टन में फादर जो है भाग्य है, सन इज रेशो ऑफ 5 सेंसेस, और 5 सेंसेस का जो अनुपात है वो क्या है, सन है। एंड द होली घोस्ट वैक्यूम, और जो होली घोस्ट है वो वैक्यूम यानी निर्वात है, खाली है। तो ये भी बात विलियम ब्लेक कहते हैं। मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग एज फार एज सुपीरियर टू गॉड, ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं, ये भी बात हैजलैंड ने कही है। और टॉमस ग्रे की पोइम है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, उसमें कहते हैं ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, कि मिल्टन ने स्थान और समय की ज्वलंत सीमा को पार किया है। और मैकमिलन कहते हैं कि मिल्टन पोइट्री इज ए मिरर, मिल्टन की पोइट्री एक दर्पण है, इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जिसमें जो राइटर का करेक्टर है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये थे मिल्टन पे कुछ कोटेशन जो हमने इकट्ठी की थी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत काम आएंगी। थैंक यू ऑल।